चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है जिन शेयरों पे खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे संतोष जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे। आपकी खरीदे बेचे बने रहे यहाँ पर और फटाफट जो है कवर करते हैं और क्योंकि अभी आईपीओ बाजार की भी हलचल देखनी है हमको और समय थोड़ा कम बचा है हमारे पास। चलिए जरा फटाफट लेकर के आइए, जरा आरआईएल के नतीजे लेकर के, आरआईएल पे खबर लेकर के आइए। बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट जो है वो तय हो गई है, 28 अक्टूबर तय की गई है। और आपको बता दें कि 1:1 का बोनस की घोषणा जो है वो 29 अगस्त को की गई थी। और आपको बता दें ये छठी बार होगा जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो बोनस जो है वो देती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले कंपनी ने जो है 1980 में जो है ये बोनस दिया था, उसके बाद से 1983, 1997, 2009 और आखिरी बार 2017 में कंपनी ने बोनस दिया था। और अब उसके बाद 2024 में ये बोनस कंपनी दे रही है। और उसके बाद रिलायंस के शेयर में आज हम देख रहे हैं आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपकी टिप्पणी क्या होनी चाहिए? अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है सर, 2710 के आसपास। क्या सलाह रहेगी, क्या बोनस की लालच में खरीदना चाहिए शेयर को? एकदम नहीं, आपको कभी भी बोनस के हिसाब से न खरीदें कंपनी को, क्योंकि कंपनी को प्रोस्पेक्ट के लिहाज से खरीदना चाहिए। बोनस एक एडजस्टमेंट होता है बैलेंस शीट के ऊपर, और जैसे ही बोनस एक्स बोनस होगा, कंपनी के प्राइस भी आधे हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो है वो डबल हो जाएंगे। तो मतलब इम्पैक्ट नहीं होता। केवल एक चीज दिखती है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसे थे, कंपनी उसको कैपिटलाइज कर लेती है। केवल और केवल ये परिवर्तन होता है। लेकिन आपको हमेशा फ्यूचर्स में अर्निंग कैसी होगी, अगर आप देखें इस बार चूंकि जो मिडल ईस्ट में टेंशन थे उसके कारण इनके O2C बिजनेस काफी खराब किया है, जिसके कारण के नतीजे अच्छे नहीं रहे थे इस क्वार्टर में। कंपनी का उद्यम एनर्जी क्षेत्र में काफी बड़ा कर रही है। तो फ्यूचर्स पे देखें, न कि बोनस। बोनस से कोई भी शेयर मुझे नहीं लगता कि आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है सर। चलिए तो फिलहाल ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आरआईएल पे जरा अगली कंपनी लेकर के आइए फटाफट और स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। अगली खबर जो है आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी एम्फेसिस के ऊपर। दूसरी तिमाही की आय जो है 3.3% बढ़ी है और ये 3,536.1 करोड़ रुपए रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले ये इजाफा देखने को मिला है। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का एबिट जो है वो 513.5 करोड़ रुपए से बढ़ करके पहुंच गया है 544.2 करोड़ रुपए। इसके अलावा आपको बता दें कंपनी की जो मुनाफा है उसमें भी पिछली तिमाही के मुकाबले अगर हम देखें तो 4.6% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़कर के 423.3 करोड़ रुपए रहा। उम्मीद से बेहतर कंपनी के नतीजे रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तिमाही में कंपनी को 20.7 करोड़ डॉलर की नई डील भी मिलती हुई दिखाई दी है। हालांकि पिछले क्वार्टर से उम्मीद करेंगे तो ये साइज घटा है, करीब 30% से ज़्यादा घटा है। और इसके अच्छे नतीजे रहे हैं, उसके चलते उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते एम्फोसिस के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि मजबूती, जब हमने खबर बनाई थी 4.5% ऊपर था और अब 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी 3,095 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर आज एकमात्र सेक्टर है जो कि हरे निशान में है। आपकी टिप्पणी एम्फोसिस पे क्या होगी? अभी क्या एम्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल पे? नहीं, करंट लेवल पे तो थोड़ा अवॉइड कर लें, क्योंकि प्रीवियस हाई के आसपास आ गया है ये। मुझे लगता है कि आपको गिरावट में जरूर इस कंपनी को देखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्टेबल हैं। नई डील जो साइन हो रही है वो फ्यूचर इनकम को बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम नज़र रखनी चाहिए। अच्छी कंपनी है। निचले स्तरों पर ज़रूर जो है, यहाँ से अगर 7 to 8 10% के करेक्शन कभी भी होते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है। इस बीच जरा मेटल पैक पे नज़र डालते हैं और मेटल शेयरों में आखिर में क्या कुछ खबर निकल करके आई। चीन से खबर निकल के आई है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चीन ने अब नया राहत पैकेज जो है वो ऐलान किया है और साल के अंत तक 4 लाख करोड़ युआन जो है वो कंपनी इस सेक्टर में जो है वो निवेश करेगी, जिसमें कि 2.2 बिलियन के आसपास का ऐलान शायद पहले ही कंपनी ने चीन की तरफ से किया गया है। मेटल उत्पादों की खपत जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जो है वो उसके रीडेवलपमेंट की बात निकल करके आ रही है। और इसके चलते आज आप खबर जो है एल्युमिनियम की कीमतों में जो उछाल देखने को मिला उसके चलते नाल्को हिंडाल्को में तेज़ी है। लेकिन अदर देन दैट जो है बाकी जो मेटल पैक हैं, स्टील है, बाकी हैं, उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। सर मेटल पे आपकी राय क्या होगी और ये जो चीन ने नया राहत पैकेज ऐलान किया है इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल देखिए, चीन काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है मेटल के लिहाज से, अगर आप देखेंगे।
तो और जो जो वहाँ पर जो है सपोर्ट दिया जा रहा है, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। बट इन ए लॉन्गर टर्म, चूंकि हमारे पर्टिकुलर इंडिया की बात अगर कर लें, यहाँ पर मेटल पैक में या फिर ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है और एफआईआई की सेलिंग चल रही है लगातार, तो उसके कारण से हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट कोरिलेशन आपको शायद न मिले कि न्यूज़ आए तो फिर ये स्टॉक नहीं चले, लेकिन आप लंबी अवधि का नजरिया अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक एक डाउनवर्ड इंटरेस्ट रेट साइकिल प्लस स्टिमुलस दिए जा रहे हैं आसपास, तो वो काफ़ी पॉजिटिव होता है क्योंकि डिमांड इससे बढ़ती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मेटल पैक अच्छा होना चाहिए और आने वाले दिनों में और निचले स्तरों पर जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें। मिडिल पैक में आपके पसंदीदा पिक कौन से होंगे सर? नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्योंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं। देखिए, अगर नॉन फेरस की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है कि मेरी जो पसंद दो कंपनियां हैं उसमें हिंडाल्को और नाल्को है। अगर आप कॉपर की तरफ जाएंगे, हिंदुस्तान कॉपर है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि वहाँ पर हो सकता है, जी। क्योंकि इस कंपनी जो बोल रही है कि वो तकरीबन 5 टाइम्स कैपेसिटी को बढ़ा सकती है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पर होगी। फेरस मेटल की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, और छोटी एक स्टील कंपनी है श्याम स्टील, तो ये श्याम मेटलिक्स जो है उसको देख सकते हैं। उसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा पूरा मेटल पैक पे राय कि अगर आप मेटल पैक में निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं। इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई आरवीएनएल, जिस पर कि लगातार जो है ये इस समय फोकस जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है और आपको बता दें कि 270 करोड़ रुपए का ये जो ऑर्डर मिला है वो 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए मिला है। अगले 30 महीने में कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो पूरा करना होगा और सितंबर महीने में ये एक अच्छी डेवलपमेंट आपको बता दें, सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से कंपनी के 28 लाख शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। और यही नहीं, घरेलू निवेशक तो खरीद ही रहे हैं, एफआईज ने भी लास्ट क्वार्टर में कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूसरी तिमाही में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 3.13% से बढ़ाकर 5.05% की, यानी करीब करीब 2% के आसपास का इजाफा जो है वो जो है आरवीएनएल के अंदर हुआ है एफआईज की हिस्सेदारी में। कंपनी के शेयर में आज सुबह से मोमेंटम बना हुआ है और जब हमने ये खबर बनाई थी तब ये 6% के आसपास ऊपर था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से फिसला है और अब 0.25% ऊपर रह गया है, मात्र 487 488 का लेवल देखने को मिल रहा है। आरवीएनएल सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी और ओवरऑल रेलवे पैक पे क्या नज़रिया है आपका? देखिए, आरबीएनएल जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आरबीएनएल एक बढ़िया कंपनी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ रेलवे में एटलीस्ट। और प्राय दो कंपनियां हैं जहाँ रेलवे की, आईआरसीटीसी और आरबीएनएल, ये दो कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं। और आरबीएनएल, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि आरबीएनएल को आप रडार में रखें, अभी लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मार्केट स्टिल अंडर करेक्शन है। अभी तक कोई चीज़ ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं मार्केट में कि करेक्शन ओवर हो चुका है। और ये भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक भी करेक्शन में है, तो वेट करें। निचले स्तरों पर जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि इन स्तरों पर अगर आप देखें तो 70 के ऊपर के पी हैं, तो थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन निचले स्तरों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इस बीच बाजार ने नया लो बनाया है 24,752, 24,753 के आसपास का। अब 212 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर 24,759 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है क्रिसिल। क्रिसिल के नतीजे हैं, नतीजे जो है अच्छे रहे हैं। 12.86% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 171.55 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। इसके अलावा कंपनी की आय में अगर हम बात करें तो करीब करीब 8% की बढ़ोतरी रही है और ये 833.2 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड देने की, तो कंपनी ने 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। नतीजे बेहतर रहे हैं, उम्मीद से बेहतर, और जब हमने खबर बताई थी तब ये बनाई थी तब ये शेयर जो है वो चल रहा था करीब 7% के आसपास की तेज़ी के साथ। अब ये घट के महज 2.25% रह गया है, 4900 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी क्रिसिल के ऊपर? नतीजे अच्छे रहे हैं और आज जो है 5180 का हाई लगाया है इसने। तो मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे हैं और इस कंपनी को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अ, तकरीबन जो है 2 या 3 क्वार्टर के बाद फिर से रिवाइंड हुआ है इसमें, तो एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन स्तरों पे तो नहीं, लेकिन कोई भी करेक्शन हो, 7 to 10% के करेक्शन पे जरूर ध्यान रखें इस कंपनी को। ठीक सर।
इस बीच सर हमारे एक दर्शक है जिन्होंने 100 रुपये भेजे, हम चाहेंगे कि उनके प्रश्न का उत्तर अगर आप दे दें। जे दत्त राहुल के नाम से इनकी उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। वरुण बिवरेजेस के ऊपर इनके पास 200 शेयर हैं 500 रुपये के भाव पर। ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसे होल्ड कर सकते हैं वरुण बिवरेजेस को। अभी अगर हम देखें वरुण बिवरेजेस की का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 587 रुपये के आसपास। 3.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर वरुण बिवरेजेस को लेकर के? इनकी खरीद 627 की है। तो मुझे देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। और इन दिनों अभी लास्ट ईयर काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन किया है इन्होंने। तो तकरीबन 50% इनकी एसेट जुड़ी हैं लास्ट ईयर ही। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है, बट वैल्यूएशन महंगे हैं अभी। तो हो सकता है कि और इसमें करेक्शन हो आपको, चूँकि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। लेकिन इसलिए स्थानों पर अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर आपको और ऐड करना चाहिए। अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छे हैं न, और इनके एफिशिएंसी रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। ठीक, चलिए इसी के साथ हम अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।